हम मुसलमानों का अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता है ना ठोक के अकीदा है, मैं भी कहता हूं ठोक के अकीदा है कि सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। हाँ हाँ, सीना चौड़ा करके ये अकीदा है और फख्र से ये अकीदा है। इसीलिए तो हजरत अली से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपको बाबुल इल्म तो कहा, लेकिन उस इल्म का जो बड़ा आलिम है वो कौन है? हजरत अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। का दलील क्या है? का दलील ये है कि जब सारे हम मौजूद थे, नबी ने इसको सबसे बड़ा आलिम समझा था, इसीलिए तो मुसल्ले इमामत पर अबू बकर को खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है उम्र अपने सहाबा के। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? सारे आलम के मुक़द्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े और कैसर व किसरा के मुंडेरों को हिलाया जिसने। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे ये गुनाह माफ़ नहीं। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर और बदन पर हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ़ नहीं। और फूल मारेंगे न कली मारेंगे, इमाम मारेंगे न वली मारेंगे। और जिसके दिल में बुग़्ज़ असहाबे रसूल का, उमर के दुर्रे से उसे अली मारेंगे। और ये सच है कि ख़तरे अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। दुरूद पाक। शहर खामोशा से आए हुए मेरे चुप साध भाइयों दोस्तों, सर्दी से जकड़े हुए मेरे अजीज़ साथियों, सुन बटा सुन होकर गुफ्तगू सुनने वाले मेरे बाहिम्मत कारकुनों, इतना कुछ सुनने के बावजूद अभी भी कुछ न समझने वाले मेरे समझदार दोस्तों,
मेरे ख्याल में आप चाहते हैं थोड़ी और हो जाए, इसलिए आप खामोश बैठे हैं कि अभी बहुत थोड़ी सुनाई है, थोड़ा दिल चाहता है कि और सुनाएं। तो आप अगर सुनना चाहते हैं तो हम सुना देंगे। वाजिबुल एहतराम, आज का उन्वान पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस है। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम आपसे तफसीली खिताब करेंगे। मैं तबीयत की अलालत के बायस मुख्तसरन चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार आपकी तवज्जो के साथ करना चाहूँगा। जब भी ये उन्वान पैगम्बर इनकलाब का आता है तो सबके जहन में एक ही पैगम्बर आते हैं कि जिनका इनकलाब दुनिया ने सारे आलम के अंदर देखा। मैं कई जगहों पर ये बात कहा करता हूँ कि मेरे नबी को जो पैगम्बर इनकलाब कहा जाता है तो मेरे नबी ने कोई ऊंची बिल्डिंगें बनाकर इनकलाब नहीं दिखाया, कोई बेहतरीन सड़कें बनाकर इनकलाब नहीं दिखाया, कोई नहरें खुदवा कर इनकलाब नहीं दिखाया, कोई बेहतरीन रोड बनाकर इनकलाब नहीं दिखाया। जब ये कहा जाता है पैगम्बर इनकलाब तो पैगम्बर इनकलाब की जो अमली सूरत नज़र आती है उसी को दुनिया सहाबा कहती है कि जो लोग रास्ते से हटे हुए थे वो ऐसी जन्नत के रास्ते पे चले कि अब जो उनके रास्ते पे चलेगा तो वो भी जन्नत में जाएगा। वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार, जो जहन्नम के गड़े तक किनारे तक पहुंच चुके थे। पैगम्बर इनकलाब ये है कि उलाइका हुमुल वारिसून, उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। जो बकरियां नहीं चरा सकते थे अब उनके खत से दरिया भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे पैगम्बर का इनकलाब है। जब ये कहा जाए कि मेरे नबी पैगम्बर इनकलाब हैं तो पैगम्बर इनकलाब ये था कि जो शिर्क की दलदल में फंसे हुए थे उसे तौहीद के उजालों का रास्ता नबी ने दिखाया। जो रस्म और रिवाज में पड़े हुए थे मेरे नबी ने सुन्नत का रास्ता उन्हें दिखाया। जो गुमराही की दलदल में थे उन्हें रुश्द व हिदायत का चिराग बनाया। जो जहालत की तहत सरा के अंदर थे उन्हें इल्म के सुरैया सितारे तक नबी ने पहुंचाया है। ये मेरे पैगम्बर का इनकलाब है कि जिस पर नज़र पड़ती गई खुदा उन्हें रज़ी अल्लाह बनाता गया, उन्हें खुदा उलाइका हुमुल फाइज़ून बनाता गया। जिन जिन पर निगाहें मुस्तफ़ा पड़ती चली गई, मोहब्बत से जिसको देखा, किसी को रब ने फिर सैफुल्लाह बनाया, किसी को रब ने अमीनुल उम्मा बनाया, किसी को रबी ने हारून उम्मत बनाया, किसी को अल्लाह ने सिद्दीक बनाया, किसी को फारूक बनाया, किसी को ज़ुन्नुरैन बनाया, किसी को हैदर करार बनाया। कैसा इनकलाब है मेरे मुस्तफ़ा की नज़र में कि जिस पर पड़ती जाती थी खुदा उसे रज़ी अल्लाह का टिकट देता रहता था। उलाइका हुमुल फाइज़ून के तमगों से उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजा दिया और कुरान करीम की 1200 से ज़ायद आयात उनकी शान में नाजिल कर दी कि जिनके ऊपर नबी की निगाह पड़ी थी। और पैगम्बर का इनकलाब दुनिया ने साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन की सूरत में देखा था। आप जानते हैं ऐसी कौम कि जो अरब के अंदर रहती थी, जो जहालत की किस दलदल में फंसी हुई थी, लोग इन्हें मुंह लगाने के भी लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन ये किसकी निगाह थी कि जिसने सारा रुख बदल दिया। ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। ये किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
तो सवाल पूछा जाएगा कि नबी का इनकलाब था क्या? तो कहा जाएगा नबी का इनकलाब सहाबा थे। नबी का इनकलाब ऐसी कौम बनाई नबी ने कि उनको रब ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतर हो इसलिए कि तुम्हारे चेहरों पर सबसे बेहतर नबी की निगाह पड़ चुकी है। जिसके साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हो गई, उसमें इनकलाब आया। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि आज 1 अरब मुसलमान है, ये 1 अरब मुसलमान तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और जिस ईमान वाले ने नबी को हालत ईमान में देखा, जिसे दुनिया सहाबी कहती है, ये 1 अरब मुसलमान मिलकर भी मेरे पैगंबर के सहाबी के दर्जे और वजन का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि 1 अरब इंसान मुसलमान वो एक उस शख्स का मुकाबला मकाम और दर्जे और वजन में नहीं कर सकता जिस पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ी है। इससे बड़ा पैगंबर का इनकलाब क्या होगा? मेरे नबी का इनकलाब चश्मे फलक ने देखा कि ऐसी जमात तैयार की नबी ने कि जिस जमात ने फिर दरियाओं को अबूर किया, जंगलों को क्रॉस किया, जिन्होंने कैसर और किसरा को दिन में तारे दिखाए और जिन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर इस्लाम के फुरेरे लहराए, ये कौन थे? ये कौन थे जो करीब पैगंबर के आते गए, नबी के साथ रहते गए, नबी के सहाबी बन के जाते गए और सारी दुनिया में छाते गए और सारी दुनिया में फैलते चले गए। और जैसे रब ने आसमान को सितारों से फैलाया है, ऐसे रब ने जमीन को मोहम्मद के यारों से फैलाया। इसी पैगंबर इनकलाब का एक नतीजा और एक समरा जिसे दुनिया खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। कौन? सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि अबू बकर उमर का क्या मकाम है, उनका क्या मर्तबा है, उनका क्या मकाम है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये दोनों हैं। कहा जी वो नबी के साथ रोजे में है। कहा उनका ये मकाम है। अबू बकर उमर का ये मकाम है कि आज भी नबी के साथ बिला फसल अगर कोई जन्नत में सो रहा है तो वो कौन? बोलो। खलीफा बिला फसल, नबी के साथ हमेशा नजर आने वाला अबू बकर, हर जगह नबी के साथ दिखाई देने वाला अबू बकर। नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, तब भी नबी का दोस्त अबू बकर था। ऐलान नबूवत हुआ तो फिर तो अबू बकर ही अबू बकर था। और आपको पता होना चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए। दुनिया के सामने सिद्दीक का ईमान लाना पैगंबर के दीन के इस्लाम की हक्कानियत के लिए दलील और हुज्जत बना। क्यों? देखो हजरत अली भी ईमान लाए लेकिन वो बच्चे थे, अब घर के फर्द थे। अब वो अगर ईमान ले आए तो दुनिया तो ये कहती थी कि जनाब कह सकती थी कि बच्चा है और घर का फर्द है, ये ईमान नहीं लाएगा तो और कौन ईमान लाएगा? हजरत खदीजा औरत थी और औरत का ईमान लाना ये भी दुनिया के सामने एक उस तरह की दलील नहीं था, क्योंकि
लोग कह सकते थे भाई बीवी है इसलिए वो ईमान नहीं लाएगी, इन मोहम्मद का कलमा नहीं पड़ेगी, तो और कौन पड़ेगा? अल्लाह ने दुनिया के सामने इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत के लिए, मोहम्मद की रिसालत की तस्दीक के लिए अबू बकर को ईमान वाला बनाया। अबू बकर जब ईमान लाया वो समझदार भी था, साहिब इल्म भी था, नसब का माहिर भी था और अरब का बड़ा ताजिर भी था और अरब के फैसले भी किया करता था, पंचायत के फैसले भी किया करता था। जब अबू बकर ईमान लाता है तो दुनिया के सामने इस्लाम की हक्कानियत की दलील बनता है कि जब पंचायत में फैसला करने वाला ये फैसला कर चुका है कि ये मोहम्मद वाकई अल्लाह का रसूल है, जब अरब का ताजिर जो तिजारत में इतना समझदार है तब ये फैसला कर चुका है कि ये अल्लाह का रसूल है, तो फिर हमें भी मानना चाहिए। इसीलिए तो अबू बकर के ईमान लाने के बाद अब्दुल्ला भी ईमान लाए, उस्मान भी ईमान लाए, तलहा भी ईमान लाए, जुबैर भी ईमान लाए। अगर सहाबा इस्लाम की बुनियाद है तो अबू बकर इस्लाम की संगे बुनियाद है। अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम लाना ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील बनी। लोगों को सोचने का मौका मिला, जब पंचायत में फैसला करने वाला समझदार सालिस उसने इसे नबी माना है तो वाकई ये नबी है। ये सिद्दीक के ईमान की कीमत, और हर मौके पर नबी के साथ, हर जगह नबी के साथ फिर रहा और अपना सब कुछ आका पे कुर्बान किया, सब कुछ लुटाया, दौलत लुटाई, जान अपनी लुटाई, अपना सब कुछ जब कुछ लुटाया आका पर कुर्बान किया। कितनी बड़ी कुर्बानी है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। खुदा की कसम, जभी तो नबी ने फरमाया हर एक के एहसान का बदला झुका दिया है, अबू बकर तेरे एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह झुकाएगा। और उनकी सआदत रही कि गार में भी नबी के साथ रहे, आज मज़ार में भी नबी के साथ है, और हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा, हर आन नबी के साथ अबू बकर मिलेगा और बिला फसल मिलेगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में जहाँ वो बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल लिखते हैं और बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल में नुकात लिखते हैं, वहाँ एक अजीब वाक़या इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है। इमाम राजी ने लिखा कि अल्लाह के नबी ने एक अंगूठी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी और कहा अबू बकर इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लो। अबू बकर सिद्दीक़ गए, अंगूठी वाले से कहा इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श कर दो। मेरे नबी ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा था, लेकिन तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखो कि मैं अल्लाह और मोहम्मद के नाम को जुदा नहीं देख सकता, अल्लाह और मोहम्मद के नाम को अलहदा नहीं देख सकता। अंगूठी वाले ने वक्त दिया, अंगूठी जब बन के तैयार होकर लाई गई, नबी के पास पहुंची है, नबी ने अंगूठी पे पढ़वाया तो उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आगे लिखा था अबू बकर सिद्दीक। नबी ने देखा तो फरमाया अबू बकर मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा था, तुमने आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दिया और मेरी अंगूठी पर आगे अबू बकर सिद्दीक भी लिख दिया। अबू बकर कहते आका मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने अबू बकर सिद्दीक तो लिखने का नहीं कहा था, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अल्लाह और मोहम्मद के नाम को जुदा देखूं, क्योंकि ये नाम मैंने हर जगह साथ देखा है। आसमानों पे अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम है, जमीन पे अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम है, अजान में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम है, तकबीर में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम है, कब्र के सवालात में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम है। मैंने देखा तो मैंने कहा मैं अल्लाह और मोहम्मद के नाम को जुदा नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी ये आगे अबू बकर सिद्दीक, मुझे नहीं पता ये किसने लिखवाया, मैंने उसे नहीं कहा था, पैगंबर ने फरमाया तूने नहीं कहा तो फिर किसने लिखा है? इतने में आसमानों से जिब्रील उतर आए, कहा आका अबू बकर सिद्दीक मैंने लिखा है। कहा तूने लिखा क्यों? तो सिद्दीक हजरत जिब्रील कहने लगे जब अबू बकर अंगूठी वाले से कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह
के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखो कि मैं अल्लाह और मोहम्मद के नाम को जुदा नहीं देख सकता, तो मुझे रब ने भेजा कि जिब्रील फिर तू भी जा। जब अबू बकर मेरे नाम से मेरे मोहम्मद के नाम को जुदा नहीं देख सकता, तो मैं भी मोहम्मद के नाम से सिद्दीक को जुदा नहीं देख सकता। ये है अबू बकर जो हर वक्त हर जगह नबी के साथ शुरू से रोजे अव्वल से अल्लाह ने नबी की रफाकत के लिए सिद्दीक चुना है। इसीलिए हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत पेश करते थे, फरमाते थे अल्लाह के नबी ने फरमाया आलम अरवाह में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। आलम अरवाह में हम चले, मेरे एक दो कदम आगे पड़े तो मेरा कदम नबूवत पे पड़ा, अबू बकर एक दो कदम पीछे रहा तो अबू बकर का कदम सदाकत पे पड़ा। अब ये आलम अरवाह में पैगंबर और सिद्दीक की रूह साथ चल रही है और अभी दुनिया बनी नहीं, अबू बकर उस वक्त से नबी का रफीके सफर रहा है। मुस्तफा के हम सफर बोलो, नबी का रफीके सफर हमेशा कौन रहा? और सहाबा में सबसे बड़ा दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। सिद्दीक दा बोलो, नबी ने मुसल्ले पे आगे खड़ा करके पहला नंबर किसका बताया? नबी जब फजीलतें बयान करते हैं सहाबा की तो देखो ये इत्तेफाक नहीं है, ये फितरी तरतीब है, ये तकवीनी तरतीब है। नबी जब सहाबा के फजाइल बयान करते हैं तो पहले अबू बकर का नाम लेते हैं, फिर उमर का लेते हैं, फिर उस्मान का लेते हैं, फिर अली का लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा? नबी फरमाते हैं और हम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान व अक़ज़ाहुम अली। क्या तुमने अशरा मुबशरा की हदीस में नहीं देखा? नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये सारी तरतीबें नबी ने बताई। ये तरतीब पैगंबर की जबान से अल्लाह दिखा रहा है। मेरे नबी ने अपनी 3 पसंदें बताई। नबी ने फरमाया कि मुझे नमाज पसंद है, मुझे खुशबू पसंद है, मुझे नेक बीवी पसंद है। और मुसलमानों, नबी की पसंदें बताने के बाद बिला फसल जो खड़ा होकर अपनी पसंद बताता है वो अबू बकर सिद्दीक है कि आका मुझे भी 3 चीजें पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में आए, ये मुझे पसंद है। मैं आपके चेहरे को देखूं, ये मुझे पसंद है। मेरा माल आप पे खर्च हो, ये मुझे पसंद है। और दुनिया मुबालगे में अपने शेख के सामने बहुत कुछ कह देती है, हजरत मैं तो आपके लिए ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन अमली दुनिया में देखो तो अमली दुनिया में कोरा होता है। लेकिन अबू बकर ने जो 3 पसंदें बताई हैं, कितनी दिल की गहराइयों से बताई हैं, तो फिर रब ने वो पसंदें पूरी करके दिखाई है। सिद्दीक ने पसंद जाहिर करते हुए कहा आका मेरी बेटी आपके निकाह में आए। तो दुनिया ने देखा अबू बकर की बेटी आयशा नबी के निकाह में आई है, आका मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, ये मुझे पसंद है। तो चश्मे फलक ने देखा कि सहाबा ने नबी को देखा तो है लेकिन सब ने जल्वत में देखा है। अबू बकर ने गार में खलबत में देखा है, अपनी झोली पे सुला के देखा है, अपने आप को नबी के सामने झुका के देखा है और तने तनहा तन्हाई में देखा है। अन-नज़्रु इला वजहिक, आका आपके चेहरे को देखता रहूं, ये मंजर दुनिया ने देखा है कि नबी सिद्दीक की गोद में और सिद्दीक नबी की जियारत कर रहा है। आका मेरा माल आपके ऊपर खर्च हो जाए, ये तीसरी पसंद है। तो दुनिया ने देखा 40,000 दिरहम एक मर्तबा सिद्दीक ने दिए, 5,000 दिरहम एक मर्तबा दिए, अपना सब कुछ नबी पे लुटाया। यहां तक कि तबूक में जब नबी ने चंदे का ऐलान किया, उमर आधा लाए, कोई सुलुस लाए, कोई अपनी बिसात पे लाए। एक अबू बकर ही तो था जो घर का झाड़ू फेर कर मुस्तफा की झोली में अपनी सुई तक भी लाकर ज़बाने हाल से कहता है परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नबी ये तरतीब बतलाई
दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा। यही वजह है नबी जब अबू बकर और उमर की बात करते तो इन दो उंगलियों से इशारा फरमाते। अबू बकर का इशारा शहादत की उंगली से, उमर का इशारा बीच वाली उंगली से, कि अबू बकर उमर यूं होंगे, अबू बकर उमर यूं चले, अबू बकर उमर यूं उठेंगे। सवाल जहन में आता है, अबू बकर का इशारा शहादत की उंगली से और उमर का इशारा नबी बीच वाली उंगली से करते। बड़ी तो बीच वाली उंगली है, शहादत की उंगली तो उससे छोटी होती है। तो अबू बकर बड़े थे, उनका इशारा बड़ी उंगली से होना चाहिए था, उमर का इशारा शहादत की उंगली से होना चाहिए था। ये क्या बात है? अबू बकर का इशारा शहादत की उंगली से, उमर का इशारा बीच वाली उंगली से। अब देखो सहन में सवाल तो आता है ना, कोई सवाल तो आपसे कर सकता है कि अबू बकर तो सबसे बड़े हैं, अगर तो नबी ने शहादत की उंगली से अबू बकर का इशारा करते थे और बीच वाली उंगली से उमर का इशारा करते थे। और देखो ये बीच वाली उंगली बड़ी है, ये शहादत की उंगली छोटी है, तो जो छोटा था उससे छोटे से इशारा होता, जो बड़ा था उससे बड़ी उंगली से इशारा होता। और मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना, ये जो हमारे हाथों की शेप है, नबी के हाथों का नक्शा और शेप ऐसे नहीं थी, बल्कि नबी की उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली अल्लाह ने शहादत की उंगली बनाई थी। नबी की उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये शहादत की उंगली थी। क्यों? इसी शहादत की उंगली से नबी ने अल्लाह की तौहीद का भी इशारा करना था और इसी शहादत की उंगली से नबी ने अबू बकर की सदाकत का भी इशारा करना था। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा। सारे बोलो दमादम मस्त कलंदर, बोलो ना। किसका पहला नंबर? और जिसे ये नंबर सही याद नहीं, उन्हें सट्टों के नंबर अच्छे याद होते हैं। दो नंबरी को पहला नंबर समझ नहीं आता। जो खालिस एक नंबरी हो उसको समझ में आता है कि पहला नंबर है किसका। अबू बकर। हरफे तहज्जी भी देखो, अलिफ से शुरू होती है, या पे खत्म होती है। इधर खिलाफा राशिदीन को देखो, अबू बकर के अलिफ से शुरू होती है, अली के या पे खत्म होती है। होता है या नहीं? ये तरतीब रोजे अव्वल से रब ने बनाई है और दुनिया को दिखाया है। और फिर दुनिया से जाने की तरतीब भी यही है। पहले अबू बकर दुनिया से गए, फिर उमर गए, फिर उस्मान गए, फिर अली गए। नबी फरमाते हैं कयामत में कब्रों से जब हम उठेंगे, मैं अकेला नहीं उठूंगा, पहले मैं उठूंगा, फिर अबू बकर उठेगा, फिर उमर उठेगा। हम मुसलमानों का अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता है ना ठोक के अकीदा है, मैं भी कहता हूं ठोक के अकीदा है कि सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। हाँ हाँ, सीना चौड़ा करके ये अकीदा है और फखर से ये अकीदा है। इसीलिए तो हजरत अली से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपको बाबुल इल्म तो कहा, लेकिन उस इल्म का जो बड़ा आलिम है वो कौन है? हजरत अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। का दलील क्या है? का दलील ये है कि जब सारे हम मौजूद थे, नबी ने इसको सबसे बड़ा आलिम समझा था, इसीलिए तो मुसल्ले इमामत पर अबू बकर को खड़ा किया है। मुरु अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास। अबू बकर से कहो कि मैं नमाज पढ़ाएं लोगों को। और फिर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई, सारे सहाबा ने पढ़ी। अबू बकर किसकी ख्वाहिश पर इमाम बने? बोलो। अब जो अबू बकर कोई इमाम न माने, वो नबी की ख्वाहिश का एहतराम करना नहीं जानता। जानता है? इसलिए अली के दिल में अबू बकर की इतनी अजमत थी कि अबू बकर जब खलीफा बने, बाकी सहाबा ने अबू बकर के हाथ पर एक मरतबा बैत किए, हजरत अली ने 2 मरतबा बैत किए। और ये मोहब्बत है कि जब हजरत अली के भाई जाफर तैयार शहीद हुए जंगे मोता में,
जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस बेवा हुई, तो अस्मा बिनते उमैस जो हजरत अली की भाभी हैं, इनकी इद्दत जब गुजरी है तो अबू बकर सिद्दीक से अली ने अपनी भाभी अस्मा बिनते उमैस का निकाह करवाया है। और जब नबी ने हजरत फातिमा और अली का निकाह करवाया है तो दुल्हा तो अली है, दुल्हन फातिमा है, काजी इमामुल अंबिया है। बाबा निकाह के लिए गवाहों की भी तो जरूरत होती है। इस अली और फातिमा के निकाह के गवाह अबू बकर उमर हैं। आज जो बदबख्त तबका अबू बकर उमर के बारे में ये कहता है, वो शुरू से ईमान लाए ही नहीं थे, वो तो लालच में नाउजुबिल्लाह ईमान लाए थे, वो तो जनाब मफाद के लिए ईमान लाए थे, खिलाफत के चक्कर में ईमान लाए थे, वो तो शुरू से मुसलमान थे ही नहीं, ऊपर ऊपर से थे। मैंने कहा जालिम, ये तू अबू बकर उमर पर एतराज नहीं कर रहा, ये अली और फातिमा के निकाह पर एतराज कर रहा है। फिर अली और फातिमा के निकाह के गवाह अबू बकर उमर हैं और गवाह का मुसलमान होना ये जरूरी हुआ करता है। अब बता, अगर अबू बकर उमर को ये जालिम मुसलमान नहीं मानता तो फिर अली और फातिमा के निकाह को क्या कहेगा? फिर हसन और हुसैन पर यह जालिम क्या फतवा लगाना चाहेगा? इस कायनात में आले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन यही मलंग तबका है, यही नंग धड़ंग तबका है और यही जनाब सहाबा दुश्मन तबका है। आले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अली और फातिमा हसन और हुसैन को मानने के लिए अबू बकर उमर का ईमान पहले मानना पड़ेगा। उनको नहीं माना तो आगे गाड़ी चल ही नहीं सकेगी, आगे गाड़ी नहीं चल सकती। मैंने कहा ये कहते हैं अबू बकर मुसलमान नहीं, नाउजुबिल्लाह। मैं कहा नबी के पहलू में सोने वाला अगर कोई मुसलमान नहीं तो फिर हम में से आज कोई भी दुनिया में मुसलमान नहीं है। जिसने अपना सब कुछ लुटाया, जिसने अपना पैगंबर पे सब कुछ कुर्बान किया, क्या लालच थी उनको? लालच होती है तो इस मामले में कि आदमी बैंक बैलेंस जमा करे, दौलत जमा करे। अबू बकर तो दुनिया से जाते हुए कफन भी पुराने कपड़ों का कह के गए। हज़रत आयशा ने फरमाया अब्बा आपके लिए नए कपड़े में कफन दूंगी। कहा बेटा आयशा नया जिंदों को दे देना, तेरा बाप अबू बकर इन्हीं पुराने कपड़ों में जाना चाहता है। वो तो कफन भी अपना नया लेकर नहीं गया, उसने लिया क्या है? अबू बकर ने तो दिया ही दिया है, इस्लाम को दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। जो कुछ था आका पे कुर्बान कर दिया, इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। और फिर जब नबी दुनिया से गए, आपको पता है क़यादत चली जाए तो कारकुनों के हौसले कैसे हो जाते हैं। इस मौके पर संभालना ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। नबी के दुनिया से जाने के बाद इस उम्मत को सहारा देने वाला अबू बकर सिद्दीक है। मुनकिरीने ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। जो लोग नबी के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब को भी मासूम मानते थे, उनके खिलाफ भी जिहाद किया। और इसीलिए देख लो, अबू बकर को वही अच्छा नहीं समझता जिसके मजहब में ज़कात भी ना हो, जिसके मजहब में नबी आखिरी मासूम भी ना हो। और अबू बकर ने ईरानियों को दिन में तारे दिखाए, फारिस वालों को। फारिस के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई लड़ने वाला अबू बकर सिद्दीक का दौर है। सिद्दीक अकबर की खिलाफत में ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह तो बाद में हज़रत उमर के दौर में हुआ है, लेकिन फारिस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जिहाद की इब्तिदा करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए तो इन आतिश परस्तों को, ईरानी फारिस वाले आतिश परस्त थे, आग से मोहब्बत करते थे। आज भी देख लो वही हमदर्दियां साथ हैं।
आग जलाएंगे, ऊपर से चल के दिखाएंगे, ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ के दिखाएंगे। ये आग से इतनी मैंने कहा मोहब्बत क्यों है? कहता है ईरान से ताल्लुक है, फारिस से ताल्लुक है, आतिश परस्तों से ताल्लुक है। मैंने कहा इसीलिए तो अबू बकर उमर तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे बाप दादा को अबू बकर उमर ने दिन में तारे दिखाए थे। ईरानियों को दिन में तारे दिखाए या नहीं? इसीलिए हजरत उमर इन्हें अच्छा नहीं लगता। और तालिबान से भी ये इसीलिए डरते थे ईरानी, हर वक्त डर लगा रहता था। उन्हें पता था कल भी ईरान हजरत उमर ने फतह किया है और आज मुकाबले में मुल्ला उमर सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह बचोगे नहीं। ईरान एक दिन सुन्नियों के आलो सुन्नत के कब्जे में आएगा, ये बात याद रखना। हजरत उमर के गुलाम आएंगे। और सारी दुनिया में पंगा लिया ना ईरान ने। कहते हैं अमेरिका और ईरान की बड़ी दुश्मनी है। मैंने कहा माशाअल्लाह करे दी कुत्ती है, चौरा नाल मिली दी। जब कासिम सुलेमानी को अटैक किया और दुनिया कहने लगी अब तो ईरान बदला लेगा। मैंने कहा फुस, देख लेना। हमने उसी वक्त कहा था ये खामेनाई के कहने पर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा है, क्योंकि वो खामेनाई के टक्कर का आदमी बन रहा था, उसकी शोहरत को खराब कर रहा था, उसके ऑर्डर को नहीं मान रहा था। तो ईरान के कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने यूं मारा। अब इराक के अंदर वो मारा गया है। अब जनाब इराक के अंदर वो क्या करने गया हुआ था? क्या अमेरिकियों से मुकाबले के लिए गया हुआ था कासिम सुलेमानी ईरान का? वो तो आलो सुन्नत के कत्लेआम के लिए गया था। मैं हैरान होता हूँ यहाँ के पाकिस्तान के लोगों को, शियों को छोड़ो जो दूसरे कुछ चमचे हैं जो कासिम सुलेमानी के गिन गा रहे हैं, कासिम सुलेमानी की बात करते हैं। मैं कहता हूं वो गया क्यों था? अमेरिका से तो वो लड़ने नहीं गया था। इराक में तो वो सुन्नियों की शहादत के लिए गया था। शाम में वो लड़ा है, तो शाम में कौन सी अमेरिका के साथ लड़ाई थी? कासिम सुलेमानी तो सुन्नियों को कत्लेआम करने के लिए गया था। लेकिन जो भी था, अब लोगों ने कहा भाई अब तो ईरान बदला लेगा। मैंने कहा कभी भी नहीं हो सकता। ईरान और अमेरिका आपस में सगे भाई हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका छोड़ो, मुझे बताओ इस तबके ने सारी तारीख इस्लाम उठाओ, कभी इस तबके ने किसी यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ी हो, ईसाइयों के खिलाफ जंग लड़ी हो? इस तबके की जंग का हमेशा टारगेट आलो सुन्नत के इदारे रहे, आलो सुन्नत की हुकूमतें रही हैं। सल्जूकियों से इन्होंने पतना लिया, ख्वारिज़मियों से इन्होंने पंगा लिया, अब्बासियों से इन्होंने पंगा लिया, तुर्की दौर में खिलाफत उस्मानिया वालों से इन्होंने मसाइल बनाए। कौन था मीर जाफर? कौन था मीर सादिक? किस तबके से ताल्लुक रखता था? इराक पर हमला करके बगदाद में 21 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाला तातारियों से मिलकर इब्ने अलकमी कौन था? इस तबके ने हमेशा सुन्नियत के खंसीने में खंजर घोंपा है। ना इसने कभी ईसाइयों से लड़ाई लड़ी है, ना इस तबके ने कभी यहूदियों से लड़ाई लड़ी है। कोई एक तारीख तो बताओ ना, कोई एक वाकया तो बताओ। और ये हर आलिम ये चैलेंज करता है, नहीं तुमने यहूदियों ईसाइयों से कभी कोई जंग लड़ी है तो बताओ। अभी तक कहीं से निकाल के ला भी नहीं सके, हो तो लाए ना। तो अब ये लड़ाई ईरान हर जगह देखो पंगा कर रहा है ना, शाम में, इराक में, उधर हौसी बागियों की सपोर्ट कर रहा है, हर जगह। पाकिस्तान में कभी कभी मिसाइल मारता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा चलो जरा खान साहब को भी छेड़ता हूं, हम तो बदमाश है ना, हम इसको भी छेड़ेंगे। 1-2 दिन टस टुस कर रहे, खान साहब कह रहे यार मस्ती मत कवा यार, नसवार टाइम दे बना कावा टाइम दे यार, तंग मत कवा। जब नहीं माना उसने कहा नसवार केदा, उस कावा केदा खर बचिया राजा गोरा मत टोपक जमा कानून दे। अब जब वो आए और फिर जब दिन में उनको तारे दिखाए, उन्हें समझ में आ गया
कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो समझ रहे थे ये और इस्लामी मुमालिक हैं जिनके साथ ईरान पंगा करता रहेगा और वो बर्दाश्त करते रहेंगे, बेगैरत और बुज़दिल बनते रहेंगे। उन्हें पता नहीं था सामने अब वो आए हैं जिन्होंने अमेरिका को दिन में तारे दिखाए हैं। ये पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा मुकाबला करेगा। दूसरे दिन ही उसका सफीर आ गया, सॉरी जी गलती हो गई, असल में वो ये हो गया और वो हो गया। कहा वो आराम दे वाला हम बचे यक्ष, अब तुझे आराम है। हमने तो पहले ही कहा था मत छेड़ मलंगा नू, नहीं तो पै जाना है टंगा नू। तुमने हमारे रक्षों के पीछे लिखा हुआ नहीं देखा था, हिम्मत है तो करास कर वरना बर्दाश्त कर, पलट के देखो जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू संगे मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं। अब उसे समझ में आ गया बाबा कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा जो पत्थर भारी है। इसलिए हर सुराख में उंगली ना दिया करो, किथे किथे तालिबान भी होंगे। अफगानिस्तान वाले कैसे उन्होंने दिन में तारे दिखाए या नहीं दिखाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल इत्तिफाक मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। आगे 22 जमादी सानी आ रहा है, आपको पता है 22 जमादी सानी को हमारा हुकूमत से मुतालबाती जुलूस होता है और इस दफ़ा भी ये जुलूस इंशाअल्लाह होगा और साबका सारे रिकॉर्ड तोड़कर होगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कहे कि कोरोना आ रहा है या मरोना आ रहा है, तुझे कोरोना है या रोना है, ये सिद्दीक के गुलाम इंशाअल्लाह बाहर आके दिखाएंगे। उसके लिए आपने अभी से तैयारी करनी है, अपने हलकों में दरसे कुरान करने हैं, मसाजिद के इमाम को कहना है कल का जुमा और अगला जुमा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान पे पढ़ाएं और उन्हें बताएं कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मकाम है। पैनाफ्लेक्स आपको आपके टाउन की तरफ से मिल गए होंगे। अब आपने हर खंबे पर, कराची का कोई पोल और खंबा ऐसा ना हो जहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर यह पैनाफ्लेक्स नजर ना आए। और जनाब पुलों के लिए भी डिवीजन आपको जो है वो ये बड़े वाले पैनाफ्लेक्स दे रहा है। पूरे कराची को ऐसा भर देना है ताकि मुनकिर सिद्दीक को पता चले ये कराची सिद्दीक के परवानों का शहर है। और फिर 23 तारीख को इंशाअल्लाह शहर फैसल पर बच्चों की जंजीर बनेगी। लाओगे बच्चे हुए, मेहनत करोगे, ज्यादा से ज्यादा वहां बच्चों को लाएं। बंगाली पाड़े और पठान पाड़े में मेहनत ज्यादा करें क्योंकि वहां माशाअल्लाह कतारा ही कतारा, तो इसलिए वहां टारगेट ज्यादा रखें, मेहनत ज्यादा करें। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।